नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इंडिया की विजिट में है 4 दिनों के लिए। और ये जैसे ही इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया पहुंचने के बाद में सबसे पहले प्रेसिडेंट से मिलते हैं, फिर हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से यहाँ मीटिंग होती है, उसके बाद में पीएम से मीटिंग होती है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू का इंडिया विजिट, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं कि मोहम्मद मुइज़ू ऐसे टाइम में इंडिया विजिट कर रहे हैं जब मालदीव्स आज के टाइम में कर्ज में डूबा हुआ। इसको लेकर आईएमएफ ने भी रिसेंटली वार्न किया था। फॉरेक्स रिजर्व जो है मालदीव्स के पास में, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका है और इसी के लिए यहाँ पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आए हैं ताकि इंडिया से कुछ मदद मिल सके। और यहाँ पर भारत की तरफ से $400 मिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत में मालदीव्स को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम के ये आर्टिकल्स हैं। और इस 400 मिलियन करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की हम बात करें, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की तरफ से और मालदीव्स की तरफ से मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, ये दोनों ने इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन किया है अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। और ये जो वैलिड होगा 2024 से लेकर 27 तक होगा। आपको पहले ही बता दें कि सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है 2012 के टाइम में इसे बनाया गया था और ये बनाया गया था सार्क के अंडर में। वही सार्क जिसमें 8 देश है जो आज के टाइम में ठंडे बस्ते हैं में ड्यू टू पाकिस्तान फैक्टर। और इसे बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी इसके मेंबर्स हैं, आपको बता दें कि सार्क में मालदीव्स भी एक देश है जो एक मेंबर है। तो जो इनके मेंबर्स है, इन्हें यहाँ पर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी जो है वो ऑफर की जाती है। जो देश यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है, आपको पहले बता दें कि मालदीव्स के पास में फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। और ऐसे देशों की यहाँ पर हेल्प के लिए ये जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है और वो इशू की जाते हैं, वो दी जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ये टेम्प्रोरी सॉल्यूशंस इसे माना जाता है जब तक कि परमानेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट उस देश के पास में ना आ जाए। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठेगा, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट एक्चुअली ये है क्या? ये एक आप मान चलिए कि एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक लोन है, एक ऐसा लोन जो मिनिमम इंटरेस्ट के साथ में दूसरे देश को दी जाती है। और यहाँ पर मालदीव्स को यहाँ पर $400 मिलियन दिया गया है करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत में। इसमें एक कंडीशन यही है कि इंडिया तो मालदीव्स को डॉलर में ये लोन प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन इसके बदले में मालदीव्स जो है इंडिया को वही जो लोन है ये रुपया में इसे रीपे कर सकता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडिया एक ह्यूज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत में मालदीव्स की मदद कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है, मालदीव्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए थे कि इसी साल जून से लेकर अगस्त के बीच में 3 मंथ के बीच में जो मालदीव्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, रिसेंटली आज से 2 से 3 वीक पहले एक वीडियो हमने फिर बनाया था जिसमें ये कहा था कि इंडिया ने एक्सटेंड किया है $50 मिलियन बजटरी सपोर्ट का। इसमें एक्चुअली होता ये है कि हमने 50 मिलियन ट्रेजरी बिल जो कि मालदीव्स का है ये हमने परचेज किया, और ये जो ट्रेजरी बिल है इसकी जो टाइम पीरियड है 1 साल की होती है। अब यहाँ पर मालदीव्स को विद इन 1 साल के बाद में 50 मिलियन जो है बजट जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया इसे देना पड़ेगा, लेकिन इसी को हमने एक्सटेंड करके 2 साल हमने कर दिया है। और अगर हम बात करें टोटल वर्थ के बारे में जो आज के टाइम में इंडिया मालदीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये $757 मिलियन का है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मालदीव्स जो है इससे अपना जो फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस है इससे ये बाहर निकल सकता है। लेकिन फिर एक सवाल उठेगा कि इंडिया अपनी तरफ से मालदीव्स के लिए इतना कुछ कर रहा है, वही मालदीव्स जो आज से करीब 10 महीने पहले, जनवरी की हम बात करें इसी साल की, जब दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे, क्योंकि मालदीव्स के मिनिस्टर्स की तरफ से इंडिया के पीएम के ऊपर में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए गए थे। इवन कि मोहम्मद मुइज़ू लास्ट ईयर नवंबर के टाइम में जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं वो भी लड़ते इंडिया आउट कैंपेन के साथ में, और वो जीत भी जाते हैं। इवन कि इस साल भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, इसमें भी यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू की जो पार्टी है ये जीत के सामने आती है, वो भी एक सुपर मेजोरिटी के साथ में। लेकिन रिसेंटली आपने इसी नोटिस की होगी, जब 79th UN जनरल असेंबली की जब सेशन कंडक्ट हो रही थी, हम पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर इस सेशन के बाद में मोहम्मद मुइज़ू के स्पीच के बाद में जब इनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया तो है जो है वो आपकी तो इतनी हेल्प करता है, लेकिन अब इंडिया के अगेंस्ट जो इलेक्शन कैंपेन वो लड़ते हैं और अब जीत भी जाते हैं, तो इनके तरफ से ये जवाब दिया गया कि हमने इंडिया आउट जो एजेंडा है हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, नेवर फॉलोड इंडिया आउट एजेंडा। और ये कौन कह रहा है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। लेकिन एक सवाल फिर निकलता है, ये तस्वीरें क्या कहती है? ये तस्वीरें ये बयां करती है कि जब प्रेसिडेंट के चुनाव थे लास्ट ईयर नवंबर की बात करें तो उस वक्त इंडिया आउट कैंपेन के साथ में जो इनके जो वॉलंटियर्स हैं सभी इंडिया आउट की टी शर्ट पहने हुए हैं और ये इलेक्शंस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इवन कि ये तस्वीरें भी कुछ और बयां करती है कि इंडिया आउट कैंपेन के साथ में यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, यहाँ पर इनकी पार्टी जीत भी रही है। इवन कि यहाँ पर आपने देखा ये भी देखा होगा जो बची कुची जो कसर है ये पूरा कर देती है यहाँ पर मालदीव्स के मिनिस्टर मरियम शुइना, जब इनकी तरफ से एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दी जाती है पीएम मोदी के ऊपर में। इवन कि यहाँ पर पीएम मोदी को जोकर भी कहा जाता है। इसके बाद में मालदीव्स की तरफ से आपको पता होनी चाहिए कि पहली जो विजिट इंडिया होती थी मालदीव्स की तरफ से ये पहले टर्की होता है, फिर चाइना होता है, और लास्ट 10 महीने की बात करें ना तो मालदीव्स में जो इंडियन टूरिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो संख्या वो घटी है। कहा यह भी जाता है कि सितंबर 2024 की बात करें और सितंबर 2023 की बात करें तो इस मंथ में करीब 50,000 जो नंबर्स है टूरिस्ट वो कम हुए हैं। और ये भी एक रीज़न है जिसके कारण जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट किए ताकि जो टूरिस्ट के लिए मालदीव्स जो जाना जाता है ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है, क्योंकि चाइना ने ये उम्मीद दिलवाई थी कि आपके टूरिस्ट सेक्टर को हम बिल्ड करेंगे और इंडिया से भी ज़्यादा जो टूरिस्ट है चाइना से मालदीव्स जाया करेगा। लेकिन ये कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। आज के टाइम में मालदीव्स की जो नीड है वो इंडिया से ही लगाई जा रही है। इवन कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को ये मिला जब मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स से इंडिया आते हैं, जब तो यहाँ पर इंडिया आने के बाद में प्रेसिडेंट से मिलते हैं, विदेश मंत्री से मिलते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जब इंडिया ये आते हैं, इंडिया आने के लिए भी इनके पास खुद का विमान नहीं है। DRDO का एक विमान एयरलाइंस इनसे ये मालदीव्स से इंडिया विजिट करते हैं। और ये चीज़ें ना देखकर या सुनकर आपको ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि आज से कुछ टाइम पहले मालदीव्स ने ये कहा था इंडिया को कि आपके जो ट्रूप्स जो मालदीव्स में डिप्लॉयड है, जो बेसिकली वहाँ पर जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है या जो हेलीकॉप्टर है 2 हेलीकॉप्टर इनकी जो देख रेख करते हैं, जो 88 ट्रूप्स है इसे जितना जल्दी हो सके इंडिया वापस ले ले। और फाइनली ये मई तक में इसका एक टाइम पीरियड दिया गया था, 2 फेज वाइज में इसे फिर ट्रूप्स को वहाँ से निकाला गया था। और आज के टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट को इंडिया आने के लिए भारतीय विमान की यहाँ पर मदद लेनी पड़ती है। खैर जैसे ही यहाँ पर इंडिया पहुँचते हैं प्रेसिडेंट के बाद में ये विदेश मंत्री से मिलते हैं और इनसे मिलने के बाद में यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स रिलेशंस के बारे में बात की जाती है। और इसको लेकर जो जयशंकर है अप्रिशिएट करते हैं कि इस कमिटमेंट को लेकर जो मोहम्मद मुइज़ू कहते हैं कि इंडिया जो है और मालदीव्स दोनों के रिलेशन जो है ये आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेंथन होंगे, ये मोहम्मद मुइज़ू का कमिटमेंट है। और इंडिया की तरफ से विदेश मंत्री भी ये कहते हैं कि इंडिया और मालदीव्स ये एक ऑर्डिनरी नेबर नहीं है, ये कोई आम पड़ोसी नहीं है। इंडिया मालदीव्स के जो टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा डीप और डीपर है। इवन कि जब यहाँ पर पीएम मोदी से जब यहाँ मुलाकात होती है तो एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्हें यहाँ पर मालदीव्स और इंडिया की तरफ से इनॉग्रेट की जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इनॉग्रेशन का टाइम है और ये बेसिकली 6 घंटा पहले की बात है। आप बोलेंगे हनी माधो एयरपोर्ट ये तो मालदीव्स में पहले से है, यस पहले से, लेकिन जो इनकी जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है इस एयरपोर्ट का एक्सपेंड करना, इसके लिए इंडिया को ये प्रोजेक्ट सौंपी गई थी। पिछले साल की हम बात कर जनवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए $800 मिलियन खर्च किए थे एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ये हुआ कि जो लोन प्रोवाइड किया गया, जितना लोन यूज किया जा रहा है उसी में एक मिनिमम इंटरेस्ट आपको देने होते हैं। और ये दिया गया था एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है इंडिया के, उनकी तरफ से। इन सब चीज़ों को देखकर पीएम मोदी यहाँ पर अपनी स्पीच में यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया जो हमेशा के लिए मालदीव्स के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे वो मालदीव्स को वैक्सीन देने की बात हो, चाहे मालदीव्स को पीने का पानी देने की बात हो या एसेंशियल कमोडिटीज देने की बात हो। जब भी ऐसे मौके आते हैं मालदीव्स जो होता है ये जो प्रायोरिटीज होती है सबसे पहले प्रेफरेंस में रखी जाती है। और इस बात के लिए यहाँ पर मुइज़ू यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स करते हैं कि हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया इसके लिए भारत को थैंक्स कहना चाहता है पूरे मालदीव्स के जो पॉपुलेशन है उनकी तरफ से। और ऐसी बात नहीं कि ये इंडिया की जो सपोर्ट है इतना ही तक है, इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि इंडिया आज के टाइम में जो हुल
वो माले जो एक टापू है मालदीव्स का ही, वहाँ पर इंडिया जो 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज नेटवर्क के लिए 34 आइलैंड्स को यहाँ पर का जो नेटवर्क है इससे कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है इसे डेवलप किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे जो गुल्ही फालू पोर्ट है इसे डेवलप कर रहा है इंडिया 400 मिलियन प्रोजेक्ट के साथ में। और इंडिया अपने नेबरहुड फूड पॉलिसी में ओनली मालदीव्स ही नहीं, मालदीव्स के अलावा यहाँ पर श्रीलंका की बात हो, नेपाल की बात हो, भूटान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, सभी देशों की यहाँ मदद कर रहा है। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश तीनों यहाँ पर ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में आते हैं और यहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को लेकर एक साइन जो है इस पैक्ट को लेकर साइन की जाती है, जिसमें नेपाल जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी वो बांग्लादेश को बेच सकेगा वाया इंडिया। सो रिसेंटली यहाँ पर मोहम्मद मोइजू का इंडिया विजिट करना, और फिलहाल तो अभी 2 दिन हुए हैं, अभी 2 दिन और बाकी है। इस 2 दिन में और भी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन इस विजिट को लेकर और इंडिया की तरफ से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत में लोन प्रोवाइड करना, ये कितना सही आपको लगता है और कितना गलत, इसके बारे में जरूर लिखेगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में हार्पून जो मिसाइल है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये ताइवान को सप्लाई किया गया। ऐसे 100 से लेकर 300 के आसपास में नंबर्स बताए जा रहे हैं। आपको बताना ये है कि हार्पून जो मिसाइल है ये किस देश ने डेवलप किया है। आपके पास में ऑप्शन है चाइना, जर्मनी, फ्रांस या फिर USA। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।